तो आपके मेष लगन के चार्ट में बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में बैठे हों तो यहाँ बृहस्पति किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। ये वृश्चिक राशि में जब भी बृहस्पति स्थित होंगे, ज्यादातर केस में आपके लिए बृहस्पति काफी फेवरेबल होंगे। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान के मामले में बहुत ही हायर लेवल पर लेकर जाएगा। साथ ही आपकी हायर एजुकेशन और बाकी रिसर्च वगैरह, अकल्ट से संबंधित विषयों में, तंत्र मंत्र में, या बहुत सारे अन्य ऐसे विषय जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स से संबंधित हैं, उनमें आपको पर्याप्त नॉलेज बृहस्पति प्रदान करेंगे। एर्थ हाउस का बृहस्पति मेनली यहाँ इंट्यूशन को भी काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। ऐसे जो जातक होते हैं हमेशा कोई रिसर्च वर्क की तरफ आकर्षित होते हैं। इवन वो एक समय बाद बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं स्टडीज के मामले में। ऐसे जातक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च करने वाले हो सकते हैं। उनका मन हमेशा किसी भी विषय को बहुत गहराई से एक्सप्लोर कर सकेगा। ऐसे जातक वास्तव में खुद को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले, खुद की क्षमताओं को बहुत अच्छे से जानने वाले या समझने वाले हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर हो सकता है कि इन जातकों को जो दूसरे लोग हैं वो सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो अष्टम भाव है वो दूसरे लोगों के थ्रू जो भी आपको जीवन में मिलता है धन संपत्ति के रूप में वो है। इसलिए आप यहाँ अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखेंगे ज्यादातर स्थितियों में। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि आप अपने जीवन साथी या जीवन साथी की फैमिली के साथ अक्सर कोई पार्टनरशिप करके अगर काम कर रहे हैं या उनके साथ मिलके, उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उतना ही आपके लिए फेवरेबल होगा। यहाँ का बृहस्पति धीरे धीरे आपकी मैरिज होने के पश्चात आपके बहुत ही बेटर कनेक्शन स्थापित करता है आपकी फैमिली से। लेकिन ये बृहस्पति दिखाता है कि आपके जो इन लॉज हैं वो धीरे धीरे काफी ज्यादा आध्यात्मिक होते जाते हैं और वो आपसे काफी बार इस तरीके की सलाह भी मांगते हैं जो धन संपत्ति से रिलेटेड मैटर्स में होती हैं या जो पूजा पाठ से रिलेटेड होती हैं। और इस प्रकार के कुछ विचार आपके साथ वो लोग शेयर करेंगे जहाँ पर वो कोई पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं या आराधना वगैरह कर रहे हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जिस भाव में भी बृहस्पति होते हैं उस भाव से रिलेटेड काम करने से हमारा जो भाग्योदय है वो होता है। तो अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो आपको अपने इन लॉज के साथ जुड़ के अष्टम भाव के थ्रू कोई भी काम करके ज्यादा से ज्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा जो बृहस्पति होगा अष्टम भाव में वो आपको ज्ञान के मामले में और फाइनेंशियल मैटर में बहुत ही हाई लेवल तक लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अगर मंगल यहाँ डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति के, तो मंगल आपके लग्नेश पे हैं और मंगल वास्तव में चार्ट में कैसे स्थिति में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति के साथ कोई भी अगर अन्य ग्रह बैठा हुआ रहेगा तो यहाँ वो ग्रह कौन सा है वास्तव में, उसका संबंध आपको बृहस्पति के साथ तो देखना ही होगा। साथ में उस ग्रह का संबंध जो बृहस्पति के डिस्पोजिटर है मंगल, उनके साथ भी देखना होगा। क्योंकि यहाँ जो प्लेस्ड है जो भी प्लेनेट वो कहीं ना कहीं मंगल के साथ अगर बहुत ही अच्छे संबंध शेयर करता हो तो यहाँ वो ग्रह आपको और भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है पॉजिटिव तरीके से। अब अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठे हों, इवन यहाँ मंगल खुद ही बैठे हों, तो ये स्थिति और भी ज्यादा फेवरेबल होगी। हालांकि कभी कभी पैतृक संपत्ति को लेके या कभी कभी इन लॉज को लेके इस स्थिति में थोड़ा बहुत मनमुटाव भी किसी विषय को लेकर हो सकता है, पर ज्यादातर केस में आपके लिए इंडिविजुअली ये जो स्थिति होगी बहुत ज्यादा फेवरेबल होगी। ऐसा जातक जो भी होगा हमेशा आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग लेके चलेगा। आप अगर इस केस में अपनी हायर स्टडीज पर भी फोकस करें एक समय बाद तो आप काफी ऊंचाइयों तक जीवन में जा सकते हैं। ऐसे जो जातक होंगे हमेशा बहुत ही ज्यादा प्री प्लान करके चलेंगे और थोड़ा सा वो समय से एडवांस चलने की कोशिश हमेशा ही करते रहते हैं और इसमें ये लोग सफल भी होंगे। अगर केतु का संबंध यहाँ बृहस्पति से है या इवन राहु का संबंध है या चंद्रमा का संबंध है या इवन सूर्य का संबंध भी अगर बृहस्पति से है तो आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा गजब का होगा। ये युति के द्वारा आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा दृष्टि संबंध की बजाय। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो अब बृहस्पति अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए खुद ही ज्यादा मेहनत करनी होगी या फिर आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, ये आपको देखना होगा। यहाँ बृहस्पति के बैठे होने के केस में आप अपने हायर स्टडीज के पर्पज से या कोई लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा आप करें उस पर्पज से विदेश जा सकते हैं। इवन विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो आपको बहुत ही गजब का अंतर्ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए आपको जीवन में जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में क्रिएट होंगी आपके खुद के लिए या इवन आपके फैमिली के जो मेंबर हैं उनके लिए भी, उनको आप बहुत ही बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा फायदा यहाँ बृहस्पति के बैठने से ज्ञान के मामले में तो है ही, बाकी आपके आर्थिक मामलों में भी बृहस्पति ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर आते हैं और एक बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग भी लेकर आते हैं आपको फाइनेंशियल मैटर्स में।
तो ऐसा जो जातक होगा हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करेगा, या उसके जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन होंगे वो काफ़ी वाइज होंगे। बृहस्पति का देखा जाए तो बृहस्पति 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में यहाँ वो विपरीत राजयोग भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है तो इसका जो फायदा है आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ ही अगर बृहस्पति के साथ इनका कोई भी मित्र ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा तो बृहस्पति को और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो अपने ही भाव पे दृष्टि डालेंगे जहां आपका 12th हाउस है। अगर 12th हाउस में भी अगर चंद्रमा स्थित हो, इवन सूर्य अगर स्थित हो, या अगर यहाँ पे मंगल भी अगर स्थित हो, तो इस केस में आपके लिए विदेश जाना या विदेश में सेटल होने के चांसेस उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। इवन चंद्रमा के यहाँ होने से भी बृहस्पति की दृष्टि जो 12th हाउस में पड़ रही है, इस वजह से आप हमेशा खुद पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। आप खुद की जो क्वालिटीज हैं, खुद का जो ज्ञान है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा खुद को जानने की जितनी ज्यादा कोशिश कर लेंगे उतना आप बेहतर कर पाएंगे। बृहस्पति की जो 12th हाउस पे दृष्टि है वो आपको खर्चों को मैनेज करने में भी काफी ज्यादा सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ साथ जो ऐसा बृहस्पति होगा आपका विदेश में सेटलमेंट दिखाता है। अगर बृहस्पति की महादशा हो या फिर राहु या केतु का संबंध आपके 12th हाउस से होना चाहिए, या तो फिर बृहस्पति से होना चाहिए। बृहस्पति उसके बाद आपके 2nd हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 2nd हाउस पे दृष्टि होने की वजह से आप हमेशा अपनी फैमिली मैटर्स में बहुत ज्यादा सावधानी के साथ निर्णय लेने वाले होंगे। निर्णय लेने के साथ साथ आप अपने फैमिली के सदस्यों को भी बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकेंगे, और बहुत अन्य लोगों को भी। हमेशा फाइनेंशियल मैटर में जो आपके डिसीजन होंगे बहुत ज्यादा सराहनीय होंगे। साथ ही अपने फैमिली के खर्चों को मैनेज करने और अपने बाकी के इंडिविजुअल खर्चों को मैनेज करने के लिए बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बहुत ज्यादा फेवर करेगी। ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि जातक ने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, या अष्टम भाव के थ्रू कोई भी इस प्रकार का एक अजीब सा अनुभव जातक ने हासिल किया, वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए वो एक इंस्पिरेशन साबित हो सकता है। जातक हमेशा अपने अनुभवों को दूसरों के सामने शेयर करेगा, इवन अपनी फैमिली के जो मेंबर हैं उनके साथ भी। तो ऐसा जो जातक होगा अपने ज्ञान से दूसरे लोगों को काफी लाभान्वित करता रहेगा। ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, वो कोई स्पिरिचुअल ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ज्यादातर ऐसे विषयों पर डिस्कशन करता हो, या कोई बहुत बड़ा ऐसा वक्ता हो सकता है। बृहस्पति की 2nd हाउस पे दृष्टि होने से आपकी पारिवारिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं परिवार को लेकर, उनको समझने में बृहस्पति आपकी काफी मदद करेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th हाउस पर भी पड़ेगी। 4th हाउस पर जब ये दृष्टि डालते हैं तो ये इनका उच्च का घर है। अगर बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड होकर भी अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो भी बृहस्पति यहाँ आपको काफी ज्यादा सहायता प्रदान करेंगे आपके 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स में। तो ऐसा जो जातक होगा मैरिज के पश्चात हो सकता है एक बहुत ज्यादा सुखी जीवन जिएगा, एक बहुत ही संतुष्टि वाला जीवन जिएगा। अगर बृहस्पति यहाँ अकेले ही बैठे हो या बृहस्पति के साथ कोई भी मित्र ग्रह हो तब भी ऐसी संभावनाएं बनेगी। लेकिन रिश्तों को लेकर इस प्रकार का जो बृहस्पति है कभी कभी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा देता है। और 4th हाउस पर बृहस्पति दृष्टि डालें तो जो आपका पार्टनर होगा, जो जीवन साथी की जो फैमिली होगी, दोनों का ही रोल आपके डोमेस्टिक मामलों में बहुत ज्यादा अहम होगा। या तो फिर आप अपने घरेलू सुख को भी यहाँ कनेक्ट करके देख सकते हैं अष्टम भाव से। तो ऐसा बृहस्पति ज्यादातर आपको घरेलू मामलों में अच्छे अंडरस्टैंडिंग देगा, अच्छे से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, और जीवन के प्रति हमेशा आपको पॉजिटिव रखेगा। बृहस्पति की दृष्टि जो आपके 4th हाउस पे पड़ रही है उसकी वजह से आपकी मदर का जो कनेक्शन है आपके इन लॉ से वो काफी बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पार्टनर का भी। तो इस तरीके के कुछ परिणाम यहाँ बृहस्पति प्रदान करते हैं जब भी वो आपके अष्टम भाव में स्थित होते हैं।